जय मसीह की दोस्तों क्रिसमस मत मनाना। अगर मैं और आप ऐसी सोच लेकर जी रहे हैं कि क्रिसमस जो है वह एक त्योहार है, क्रिसमस जो है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आनंद मनाने का दिन है, या फिर आप ऐसा भी अगर सोच रहे होंगे कि क्रिसमस के दिन हमें खाना है, पीना है, नाचना है और नए नए कपड़े पहनना है, बस यही मुझे और आपको करना है। अगर आपकी और मेरी सोच यह है तो मैं तो कहता हूँ कि क्रिसमस मत मनाना। इससे आपको और मुझे कोई भी फायदा नहीं होने पाएगा, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का राज्य जो है वह सिर्फ खाने पीने का नहीं है। इस बात को मुझे और आपको भली भांति समझना होगा। और हम बात करें क्रिसमस के ऊपर भी तो दोस्तों बाइबल में मुझे और आपको ऐसा कोई भी वचन नहीं मिलता कि जिससे यह साबित हो कि हम क्रिसमस मनाए या फिर नहीं मनाए तो कब मनाए या फिर कब नहीं मनाए। यीशु मसीह के जन्म दिन की तारीख भी साफ साफ बाइबल में नहीं लिखी हुई है। दोस्तों इसके पीछे परमेश्वर की कोई योजना होगी, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि परमेश्वर ही जानता है। परंतु दोस्तों जब बात आती है क्रिसमस को लेकर, क्रिसमस की जब भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर अगर क्रिसमस को मनाने की बात आती है तो आज के इस वर्तमान समय में बहुत से लोग जो है वह आज भी कंफ्यूजन में है कि मुझे और आपको क्रिसमस कब मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। आखिरकार यीशु मसीह का जन्म कौन से महीने में हुआ होगा, कौन से दिन हुआ होगा, क्योंकि इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है, या फिर बाइबल में भी हमें साफ साफ ऐसे वचन नहीं मिलते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मसीही भाई बहन आज भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है दोस्तों। और वे लोग यह सोचते हैं कि हम क्रिसमस मनाए या ना मनाए, अगर मनाए तो कैसे मनाए। बहुतों का यह भी मानना है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वह सितंबर में हुआ था और यह 25 दिसंबर जो है इस वक्त सूर्य देवता की पूजा होती थी, आराधना होती थी, यानी कि उसका त्योहार मनाया जाता था। और उसके बाद यह मसीहियत में भी लाया गया कैथोलिक चर्च में से, और उसके बाद क्रिसमस की शुरुआत हुई ही। बहुत सी ऐसी इसके पीछे हिस्ट्री छुपी हुई है जिसके बारे में आपको और मुझे YouTube पर भी वीडियोज मिल जाएंगे। और दोस्तों इसी बात को लेकर बहुत सारे मसीह भाई बहन यह भी सोचते हैं कि आखिरकार हम क्रिसमस मनाए या फिर नहीं मनाए, आखिरकार मैं और आप करें तो क्या करें। और आज भी इस बात को लेकर बहुत सारे मसीही भाई बहन एक भ्रम में जी रहे हैं। दोस्तों एक बात ध्यान देना कि हर एक दिन हर एक वक्त जो है वह परमेश्वर का ही दिन है। चाहे आप और मैं कौन से भी दिन परमेश्वर की आराधना करें, चाहे संडे करते होंगे, चाहे शनिवार को, या फिर अन्य कोई भी ऐसे दिन आप और मैं परमेश्वर की आराधना करते होंगे, परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर एक दिन परमेश्वर ने ही बनाया है और मुझे और आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों एक और सवाल उठता है कि आखिरकार हम क्रिसमस मनाए या फिर नहीं मनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिसमस ना मनाने की भी सलाह देते हैं और बहुत सारे लोग इसे मनाते भी हैं दोस्तों। और दोस्तों इस बात को मैं और आप भली भांति जानते हैं कि ऐसा कोई भी देश या फिर कोई भी शायद ही ऐसी जगह रहेगी कि जिस जगह पर 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाया जाता होगा। हर जगह पर यह दिन जो है इस दिन को क्रिसमस मनाते हैं। परंतु एक बात मुझे और आपको ध्यान देनी होगी कि मैं और आप क्रिसमस मनाए या फिर ना मनाए, इससे परमेश्वर को कोई भी फायदा नहीं पड़ता। यानी कि दोस्तों अगर हम इस दिन भी क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को या फिर 21 को या फिर 22 को या फिर किसी भी दिन को आप और मैं क्रिसमस मनाते हैं, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता।
परंतु मुझे और आपको दोस्तों यीशु मसीहा के जन्म के उद्देश्य के बारे में बहुत ही जानने की ज़रूरत होती है कि आखिरकार यीशु मसीहा का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था या कौन से दिन हुआ था। इससे मुझे और आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु मुझे और आपको यह जानना है कि आखिरकार यीशु मसीहा जो थे वह इस दुनिया में क्यों आए थे। यीशु मसीहा के जीवन का मकसद क्या था, आखिरकार यीशु मसीहा को क्यों आना पड़ा इस धरती पर। अगर हम उसके उद्देश्य को ही नहीं जानते हैं या फिर उसके वचनों को ही नहीं जानते हैं तो आप कितने भी साल क्रिसमस मनाते रहिएगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप और मैं सिर्फ हमारे जीवन की तसल्ली के लिए या फिर हमारे हृदय को खुश करने के लिए हम ऐसे त्योहारों को मनाते रहेंगे, परंतु दोस्तों हमारे जीवन में, आंतरिक जीवन में कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको और मुझे समझना होगा कि आखिरकार यीशु मसीहा क्यों आए थे, आखिरकार यीशु मसीहा का मकसद क्या था इस पृथ्वी पर आने का। आखिरकार परमेश्वर यीशु मसीहा को स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर क्यों आना पड़ा इस पृथ्वी पर, इस बात को मुझे और आपको भली भांति समझना होगा दोस्तों। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने जो है अपना एक लौता पुत्र इस संसार को इसीलिए दिया है ताकि दोस्तों जगत में यीशु मसीहा को इसीलिए भेजा है ताकि दोस्तों किसी भी मनुष्य का नाश ना हो। यीशु मसीहा को इसीलिए इस पृथ्वी पर भेजा गया या फिर यीशु मसीहा आए कि जो कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास करे, यीशु मसीहा के नाम पर विश्वास करे, यीशु मसीहा के नाम को ग्रहण करता है और उसके मार्गों पर चलता है, उसका नाश नहीं होता है परंतु वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी यीशु मसीहा को ग्रहण करता है, यीशु मसीहा के बताए हुए मार्गों पर चलता है, उसका नाश नहीं होता है परंतु वह अनंत जीवन का एक भागीदार होता है। और यही अनंत जीवन की राह दिखाने के लिए, यही अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीहा को इस पृथ्वी पर आना पड़ा था दोस्तों। क्योंकि हम आदम के समयों से जानते हैं कि किस प्रकार जब आदम और हवा ने पाप किया, फल खाकर, उसके बाद किस प्रकार इस पृथ्वी पर पाप प्रवेश हुआ और उसके बाद दोस्तों हर एक ऐसी बलिदानों को चढ़ाया गया, चाहे बैलों का हो, चाहे बकरों का हो, चाहे पक्षियों का हो, बहुत ही ऐसा बलिदान चढ़ाते गए लोग हमारे पुराने नियम से कि जिससे पाप की माफ़ी मिले, पाप से छुटकारा प्राप्त करें। परंतु कई साल बीत गए, कई दिन बीत गए, फिर भी ये हर एक पापों से छुटकारा जो है मनुष्य को कोई भी बैलों का लहू भी ना दे सका, ना ही बकरों का दे सका। और उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीहा योजना बनाते हैं मनुष्य जाति को पाप से मुक्त करने के लिए, हमेशा के लिए। और यही योजना को पूरी करने के लिए एक निष्पाप बलि मेमने की ज़रूरत थी जिसमें कोई भी दाग, कोई भी पाप ना हो। और वह मेमना यीशु मसीहा बनकर इस पृथ्वी पर आया। और हम जानते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीहा ने इस पृथ्वी पर आकर अपने जीवन को जिया, पवित्र, निष्कलंक, पाप से अलग होकर, और किस प्रकार यीशु मसीहा ने परमेश्वर के वचनों को, सुसमाचार को इस पृथ्वी पर हर एक मानव जाति को सुनाया। और जब उसका समय आया तब उसने क्रूस पर अपने आप को पूरी मानव जाति के लिए दे दिया ताकि जो कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वह अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीहा इसीलिए इस पृथ्वी पर आया, इसीलिए उसने मानव के रूप में इस पृथ्वी पर उसने आया ताकि वह हरेक लोगों के पापों को उठा ले, हरेक को हरेक श्रापों से छुटकारा दे, हरेक को हरेक चिंता, बोझ, चाहे उसमें स्ट्रेस हो, चाहे कोई भी ऐसी बीमारी हो, हरेक से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीहा ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। सिर्फ मुझे और आपको इस वर्तमान समय में करना यह होता है कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों पर
विश्वास करना होता है और उसके अनुसार मुझे और आपको चलना होता है। यीशु मसीह परमेश्वर यही मांगता है, यही चाहता है कि मैं और आप जो भी मसीही भाई बहन क्यों ना इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, वह तमाम लोग जो है वह परमेश्वर के वचनों के आधारित अपने जीवन को जीने पाए। यीशु मसीह की यही इच्छा है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक वह व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पाए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने पाए, क्योंकि ऐसा करने से ही मुझे और आपको अनंत कालिक जीवन मिल सकता है। चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मसीही व्यक्ति हो, चाहे अन्य जाति भी क्यों ना हो, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसको भी परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है। परंतु सिर्फ और सिर्फ यही सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको करना होता है कि हमें पश्चाताप के साथ यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करना होता है, यीशु मसीह के नाम से नया जन्म प्राप्त करना होता है और परमेश्वर के वचनों में सदा तक बने रहना है, ताकि मुझे और आपको स्वर्ग का राज्य मिलने पाए। और यीशु मसीह जो आया था इस पृथ्वी पर इसीलिए आया था कि हर एक को बचाए, हर एक को उस शैतान के बंधनों से छुड़ाए। जिस मनुष्य को शैतान ने पाप के बंधनों में जकड़ चुका था, उससे छुड़ाने के लिए ही यीशु मसीह आया था। दोस्तों, इससे क्रिसमस का कोई भी लेना देना नहीं है कि मैं और आप क्रिसमस मनाएं या ना भी मनाएं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु मुझे और आपको देखना यह होता है कि क्या हम क्रिसमस तो हर साल मनाते ही हैं, परंतु हमारे जीवन में क्या यीशु मसीह जन्म ले चुका है? क्या यीशु मसीह के वचन मुझ में और आप में हैं? क्या यीशु मसीह के कहे हुए मार्गों के अनुसार मैं और आप चल रहे हैं? अगर दोस्तों नहीं, तो आज भी हम अंधकार में जी रहे हैं और हम ऐसे कई क्रिसमस मनाते रहेंगे, पर हमारी आत्मा को कोई भी फायदा नहीं होगा। यीशु मसीह चाहता है कि हम क्रिसमस से ज़्यादा उसके वचनों के आधारित हम हमारे जीवन को बनाएं, ताकि स्वर्ग में मेरे लिए और आपके लिए अनंत जीवन होने पाए। यीशु मसीह यह चाहता है कि आप और मैं पवित्र जीवन जिए। यीशु मसीह यह चाहता है कि आप और मैं उसकी हर एक आज्ञाओं को माने और उसे जैसा जीवन भाता है वचनों के अनुसार वैसा जीवन जिए दोस्तों। और दोस्तों, जहाँ तक बात आती है क्रिसमस को मनाने की, तो यह मुझ पर और आप पर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर को इससे कोई भी फायदा नहीं होता। मैं और आप चाहे क्रिसमस मनाएं या ना मनाएं, परंतु एक काम जरूर कीजिएगा कि हर दिन हर वक्त आपके मन में और मेरे मन में यह होना चाहिए कि जितना भी हो सके हम यीशु मसीह के सुसमाचार को औरों तक फैलाते जाए, एक ना एक आत्मा बचाने के प्रयास में रहे जो कि भटक चुके हैं इस संसार में। दोस्तों, क्रिसमस से भी ज़्यादा अगर आप और मैं ऐसा करते हैं तो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल है और परमेश्वर आपको इससे जरूर देने पाता है। दोस्तों, बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।